नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर, वो भी प्रांतीय रक्षक दल जवानों से जुड़ी। आज हम बात करने वाले हैं उन जवानों की जो दिन हो या रात हो या धूप हो, लेकिन वो अपनी ड्यूटी बरकरार करते हैं। बरसात में भी करते हैं, ठंडी में भी करते हैं, गर्मी भी करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं प्रांतीय रक्षक दल जवानों के उत्तर प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था जो संभालते हैं और कंधा से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं और ड्यूटी समान करते हैं। लेकिन उनका वेतन की जब बात आती है, उनके मानदेय की जब बात आती है, तो उनको मानदेय सही से नहीं मिल पाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पीआईडी जवानों की। लेकिन सवाल यह है, क्या इन जवानों की उनकी मेहनत का सही सिला मिल रहा है? नहीं, क्योंकि मानदेय में बढ़ोतरी, समान कार्य समान वेतन और माननीय कोर्ट के फैसले के बीच आखिर क्या चल रहा है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम एक पहलू पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, जो इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा है। साथ ही उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में पीआईडी जवान पुलिस बल के साथ मिलकर यातायात से लेकर थाने और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर सुरक्षा को संभालते हैं। लेकिन जब बात आती है इनके मानदेय की, तो इनकी स्थिति काफ़ी भी ज़्यादा चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि आज की इस महँगाई के दौर में जहाँ पेट्रोल से लेकर दाल-सब्ज़ी के दाम आसमान छू रहे हैं, वहाँ एक सीमित मानदेय में परिवार का गुज़ारा करना एक चुनौती से कम नहीं है। जवानों को लगातार माँग है कि उनके दैनिक मानदेय को बढ़ाया जाए, ताकि वो भी एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। सरकार समय-समय पर आश्वासन तो दे रही है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर बदलाव की रफ्तार अभी भी धीमे है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इनको समान वेतन, समान कार्य जो कर रहे हैं, इनको समान वेतन कब मिलेगा? क्योंकि अगर हम बात करें होमगार्ड जवानों की, तो होमगार्ड जवान भी प्रांतीय रक्षक दल जवान जो होते हैं, मतलब प्रांतीय रक्षक दल जवान होमगार्ड जवानों के बराबर ड्यूटी करते हैं। लेकिन उनको भी कहीं न कहीं एक उचित मानदेय दिया जाता है। अगर हम पुलिस जवानों की बात करें, पुलिस के, तो वो सभी के समान काम करते हैं, लेकिन उनका वेतन, उनका मानदेय बहुत ही कम मिलता है, जिससे कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी कानूनी मुद्दा है समान कार्य समान वेतन, जो कि पीआईडी जवानों का तर्क है कि सीधा और स्पष्ट है कि जब हम पुलिस के जवानों के बराबर ड्यूटी करते हैं, तो उनके साथ गश्त लगाते हैं, तो वेतन इतना बड़ा अंतर क्यों है? अब विभिन्न उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले में यह भी कहा गया है कि यदि कार्य की प्रकृति समान है, तो श्रमिकों को भी समानता होनी चाहिए। कोर्ट ने कई बार सरकारों को फटकार लगाते हुए निर्देश भी दिए हैं कि पीआईडी स्वयंसेवकों को पुलिस कांस्टेबल के न्यूनतम वेतन के बराबर मानदेय देने का विचार किया जाए। अब हालिया फैसले ने जवानों में उम्मीद जगाई है, जल्द ही उनके संघर्ष का सकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है। अब केवल वेतन ही नहीं, बल्कि ड्यूटी का भी निरंतरता एक सबसे बड़ा सवाल है। कई बार जवानों को 365 दिन का काम नहीं मिलता, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। अब जवानों की मांग है कि उन्हें पूरे वर्ष रोजगार की गारंटी दी जाए, साथ ही सामाजिक सुरक्षा जैसे बीमा, स्वास्थ्य और लाभ, आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में परिवार की आर्थिक मदद पर ठोस प्रावधान हो। अब कोर्ट में चल रही याचिकाओं में बिंदुओं पर प्रमुखता को उठाया गया है। वकील और संगठन लगातार दलीलें दे रही हैं कि ये जवान राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं, इन्हें नजरअंदाज करना नाइंसाफी है। अब ले देकर बात आपके लिए बता दें कि पीआईडी जवान न केवल स्वयंसेवक बनकर ही नहीं रह जाते हैं, वो अपने अधिकारों की पहचान चाहते हैं। कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में आता दिख नहीं रहा है इस वक्त, क्योंकि अगर हम बात करें तो, लेकिन अब गेंद सरकार के पाले। क्या सरकार बजट का हवाला देकर इसे टालेगी, या फिर इन हजारों जवानों के चेहरे पे मुस्कान लाएगी? अब प्रशासन से संबंधित विभाग से अपील करते हैं कि जवानों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए और उनको एक उचित मानदेय दिया जाना चाहिए। जिस तरह से वो कार्य करते हैं, उनको भी उस हिसाब से उनका वेतन मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें कोर्ट के फैसले को लेकर, तो कोर्ट का फैसला जो 633 वाला कोर्ट का फैसला, कोर्ट नंबर अमर भैया वाला केसेस है, उसमें तारीखें लग जाती हैं, जजमेंट बहुत कम आते हैं। ले देकर सुप्रीम कोर्ट में भी फैसले गए थे, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं हो पाया था। तो इस कारण से प्रांतीय रक्षक दल जवानों को कई सारे दिक्कतों का सामना देखना पड़ जाता है, और ये दुख, ये दिक्कत बहुत ही ज्यादा दिक्कत भरी है। तो ले देकर आप हमारे कहने का तात्पर्य है कि प्रांतीय रक्षक दल जवानों को एक उचित मानदेय, एक उचित सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे उनको भी अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिक्कत ना करना पड़े, उनका सामना ना करना पड़े। और इस हिसाब से जवानों को उनको एक उचित मानदेय मिलना चाहिए। अब इस बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपनी राय बता दीजिए। क्योंकि पीआईडी जवान सभी के बराबर ड्यूटी करते हैं, सभी के समान कार्य करते हैं, लेकिन उनको बराबर ड्यूटी नहीं मिल पाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सहित कई राज्यों में पीआईडी जवान पुलिस बल के साथ मिलकर यातायात से लेकर
थाने और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी करते हैं। लेकिन जब बात इनके मानदेय की आती है तो स्थिति काफी ज्यादा चिंताजनक दिखती है। अब आज की इस महंगाई के दौर में जहां पेट्रोल से लेकर दाल और सब्जी की आसमान छू रही है कीमतें, वहीं एक सीमित मानदेय में एक परिवार का खर्चा कैसा चलता होगा, गुजर कैसा चलता होगा, ये बहुत ही बड़ी चुनौती भरा चीज है जिसको आप सभी को भी सोचना चाहिए। अब जवानों की ये लगातार मांग है कि उनको दैनिक मानदेय बढ़ाया जाए ताकि वो भी एक सम्मानजनक, कहीं भी जाए तो उनको भी सम्मानजनक जीवन देने का मौका मिले। और कम पैसे में उनका जब ड्यूटी लगती है तो वो भी बहुत ही ज्यादा दिक्कतें का सामना देने पड़ती है। और पीआईडी जवानों की अगर हम बात करें तो सवाल यह भी है कि इन जवानों को उनकी मेहनत का सही सिला नहीं मिल रहा है। अब मानदेय में बढ़ोतरी, समान कार्य समान वेतन और माननीय कोर्ट के फैसले के बीच आखिर क्या चल रहा है। और अब हम बात ये भी करेंगे कि जो आज के कुछ वर्ष पहले, यानी कि अभी कुछ दिन हाँ साल हो चुके हैं, 395 रुपए पहले आपको मिलता था, लेकिन उसमें से 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी जिस वजह से आपको 500 रुपए मिलने लगा था। लेकिन ये 500 रुपए की कीमत भी आपके लिए एक बहुत ही छोटी कीमत है। और ये चीज आपके लिए मैं आपको बता दूं कि 500 रुपए आपको मिल रहा है। और इस वक्त अगर हम बात करें तो प्रांतीय रक्षक दल जवान जो 702 रुपए केस को लेकर लड़ाई चल रही है, कोर्ट का फैसला आ नहीं रहा है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पीआईडी जवानों में एक बहुत ही बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। अब इन सभी चीजों पर आप अपनी राय दे दीजिए। आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल जवाब जो भी कुछ है कर दीजिए। इसके साथ साथ आप ये भी बताइए कि आखिरकार इस वक्त क्या चल रहा है, जो कि सबसे बड़ी कानूनी मुद्दा भी है। समान कार्य समान वेतन, पीआईडी जवानों का तर्क और सीधा स्पष्ट है कि जब हम पुलिस जवानों के बराबर ड्यूटी करते हैं तो उन्हीं के साथ गश्त भी लगाते हैं तो वेतन भी हमें उतने ही बराबर मिलना चाहिए। क्योंकि अगर हम बात करें होमगार्ड जवानों के बराबर ड्यूटी करते हैं, चुनाव का माहौल हो तो प्रांतीय रक्षक दल जवानों की याद आती है, ट्रैफिक का माहौल हो तो प्रांतीय रक्षक दल जवानों की याद आती है। और ये मान लीजिए कि अगर प्रांतीय रक्षक दल पीआईडी जवान अगर कहीं भी ड्यूटी कर रहे हैं तो एक बहुत ही बड़ी भूमिका निभाते हैं। जरा आप सोचिए कि ट्रैफिक में कितने लोगों को लगा देंगे, लेकिन पीआईडी जवान कंधे से कंधे मिलाकर ड्यूटी करते हैं, थाने में ड्यूटी करते हैं। और होमगार्ड जवानों की अगर हम बात करें तो उनको 112 वाले में भी सुविधा दे रखी गई है। और इसके साथ साथ कहीं कहीं ये भी दिक्कत आ रही है, मतलब जवानों के लिए ये दिक्कत बहुत ही बड़ी है। और इस दिक्कत पे कोर्ट क्या करती है, तारीखें लगा देती है, सवाल जवाब करने का आगे करती है, फाइलें दबी रह जाती हैं। और इन सभी चीजों का एक बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है जो कि आप लोगों को मैंने बताया। अब इस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर हम बात करें पीआईडी जवानों को पहले 395 रुपए मिलता था। कितना मिलता था? 395 रुपए मिलता था, जिसमें से 105 रुपए की बढ़ोतरी की गई थी और वो पैसा आपका हो गया था, आपका 500 रुपए हो गया था। लेकिन अब बात आती है 700 रुपए की। और अगर हम होमगार्ड जवानों की बात करें तो भले उनका 600 रुपए मूल वेतन है, लेकिन उनको डीए भी मिलता है। डीए पैसे जोड़कर दिए जाते हैं, और डीए जब जुड़ जाता है तो इस वक्त 58% डीए था, उसके बाद 60% डीए हो जाएगा, तो डीए का भी मूल वेतन में मर्ज कर दिया जाता है। और अगर हम बात करें 8वें वेतन आयोग को 8 पे कमीशन को लेकर भी इसमें पैसे जुड़ जाएंगे होमगार्ड जवानों की, तो और भी और भी सही आ जाएगा। तो होमगार्ड जवानों की बहुत ही अच्छी सुविधाएं मिल सकती हैं। लेकिन प्रांतीय रक्षक दल जवान जो दिन रात ड्यूटी करते हैं, सारा दिन काम करते हैं, समान कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी उनको समान वेतन नहीं मिल पाता है। और ये समस्या बहुत ही बड़ी समस्या है। अब इस चीज पर आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया दे दीजिए। और आप ये बताइए कि कोर्ट के फैसले पर क्या हो सकता है आने वाले समय में, जो जजमेंट लगाई जाती हैं वो जजमेंट आपके पक्ष में कब तक आएगा, इस चीज को भी आप बता दीजिए। कमेंट खुला हुआ है। और कोर्ट के फैसले को आप बताइए कि आप भर्ती की अगर हम बात करें तो भर्ती अगर मान लीजिए अभी कोर्ट भर्ती मान ली सरकार कर दे रही है, तो भर्ती वाले भी जवान जितने भी आएंगे तो वो भी कम मानने में अपना जीवन ही व्यतीत करेंगे। तो इसका अच्छा यही होगा कि भर्ती ना ही हो, क्योंकि एक तो वैसे ही इतने कम लोगों में इस तरह से मानदेय नहीं बढ़ रहा है, और भर्ती निकल जाए तो उनका भी यही हाल होने वाला है। जो नए जवान आएंगे भैया, कम उम्र के लोग रहेंगे, तो उनके हिसाब से ड्यूटी वो नहीं कर पाएंगे। तो आज के समय में ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है। तो आप इस चीज को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दें। और इसके साथ साथ आप वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आप किस जिले से देख रहे हैं, और आप अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। खासकर आपके जानकारी के लिए बता दें, आप इस विषय पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं। तो जानकारी यही थी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो में।
और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अपने किसी नए वीडियो के साथ।